नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान कोर्ट से मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मंत्री को जगह मिली, लेकिन मंत्री बनने के 17 दिन बाद मंत्री निहाल चंद के खिलाफ एक पुराना मामला खुल गया। मंत्री निहाल चंद समेत 18 लोगों के खिलाफ रेप के एक मामले में जयपुर की अदालत ने नोटिस जारी किया है। जयपुर पुलिस ने मंत्री समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन महिला ने ऊपरी अदालत में मामला उठाया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी 18 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जयपुर से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद, बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की संसद में, दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा में खूब कहा कि कैसे बलात्कार के मामलों में इंसाफ की दरकार है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कसौटी की घड़ी है और सवाल यह है कि उन्हीं के एक मंत्री को बलात्कार के मामले में कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। शरद। बिल्कुल अंजना, भाषण देना अलग बात है और सफाई की शुरुआत अपने घर से करनी दूसरी बात है। ये नरेंद्र मोदी को दिखाना होगा कि क्या वाकई जो उन्होंने कल बात कही थी उस पर सीरियस हैं। देखिए, ये मामला 2011 का है। नवंबर 2011 में हमने आज तक में ये स्टोरी को उठाया था और तब से लगातार ये राजस्थान में सुर्खियों में रहा। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस के दो नेता इसमें इस सेक्स कांड में शामिल थे, लिहाजा इस मामले को दबा दिया गया। लेकिन एक कहावत है अंजना, इस देश में मजाक में कहा जाता है, लेकिन बहुत ही इसमें गंभीरता छुपी रहती है कि इस देश में जस्टिस तभी होता है जब सामने वाला प्रेजुडिस हो। कहीं न कहीं बीजेपी के अंदरूनी झगड़े का यह नतीजा है कि मामला जो महिला दर की ठोकरें खा रही थी इंसाफ के लिए, इंसाफ की एक पहल शुरू हुई है। बीजेपी में अंदरूनी झगड़ा काफी ज्यादा है। जिस तरह से एक मंत्री बनाए गए राज्य मंत्री, और उस झगड़े का नतीजा है कि फिर से यह मामला खुला है। लेकिन जिस तरह से हमने उस समय उस घर को देखा था, जिस घर में इस महिला के साथ सीडी बनाई गई थी, वाकई में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, और उस महिला की स्थिति हम लोगों ने उस समय देखा था कि कितनी बदहाल थी। आज भी उस गंगानगर में जहां से ये मंत्री है वो वहां रहती है और उसके पति खुद आरोपी है। वो एक लेटर है हमारे पास जो हमने दिखाया था कि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने कहा था कि इन लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने उस लेटर को दबा दिया, कमिश्नर के आदेश को दबा दिया, और उसके बाद कोर्ट में मामला, चूंकि ये गरीब महिला थी, इसके तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था, लिहाजा ये मामला बंद हो गया। पुलिस ने एफआईआर लगा दी, क्योंकि जो आरोपी एक पुलिस वाला था उसको अशोक गहलोत सरकार ने छुआ तक नहीं, और एसीपी थे उस समय वो जयपुर के, वो जहां की पुलिस यहां जांच कर रही थी। लेकिन अब यह मामला उठा है क्योंकि बीजेपी में जबरदस्त झगड़ा है। जिस तरह से एक राज्य मंत्री बनाया गया है, अलग अलग फैक्शन बने हुए हैं बीजेपी में। यहाँ पर वसुंधरा राजे के हैं, ओम माथुर के हैं, अलग अलग। इस झगड़े की वजह से भी ये सामने आए। हमारे साथ आ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं कैलाश नाथ भट्ट जी, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, कल नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बात की थी, अब तो सफाई घर से शुरू होनी चाहिए। अब कोर्ट ने आदेश, जिस तरह से नोटिस जारी किया है, बलात्कार का मामला है, काफी गंभीर मामला है, क्या कार्रवाई करेंगे मोदी? मेरे को लगता है कि सही तथ्यों की जानकारी है नहीं। एक झूठी एफआईआर, एक यहाँ अधिकारी थे, उनकी पुत्रवधू ने अपने ससुर पे की, पति पे की हरियाणा में। फिर उसके बाद उसने कुछ समय बाद राजस्थान में आके हमारे कुछ कार्यकर्ता, कुछ पुलिस के ऑफिसर, उन सबके जो कोर्ट ने आज कहा है कि परिवार को दोबारा खोला जाए। नहीं, परिवार ने ये देखिए उसमें एफआईआर मंजूर हो गई है। वो हम जानते हैं एफआईआर मंजूर, कोर्ट ने आज कहा है परिवार खोला जाए। परिवार खोलने में अभी हम कहाँ एक्यूज है? अभी निहाल मेघवाल एक्यूज नहीं उस केस में, ये नहीं कहा कि एक्यूज है। उनको भी सम्मन जारी किया गया, आपने साथ कागजात सुन लेंगे तो अभी सुनवाई होगी ना। आज आप इस केस में लेकिन जिसके खिलाफ एक बलात्कार की सुनवाई हो, घर की सफाई क्यों नहीं हो? नहीं, आप बिल्कुल गलत है। कल किसी को मेरे खिलाफ भी करके बैठ जाए और मैं एक्यूज हो जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत। शरद, दो सवाल हैं जो मुझे लगता है आपको इनसे पूछने चाहिए। शरद, एक तो इनसे पूछिए कि क्या ये कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल नंबर 1, क्योंकि कोर्ट ने आरोपी के रूप में उनकी पेशी मांगी है। नंबर 2, वो महिला बार बार ये कह रही है कि अपनी रसूख का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बार बार मामले को दबाने की कोशिश की गई, और इसीलिए पुलिस ने अपनी तरफ से क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। अगर वो मंत्री बने रहते हैं, ताकत और रसूख का इस्तेमाल दोबारा होगा, फिर इंसाफ का क्या होगा? 2 सवाल। जी, हमारे अंजना पूछ रही है कि क्या आप कोर्ट की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? कोर्ट ने परिवार खोलने के आदेश दिए हैं, एक्यूज के रूप में उन्हें 20 अगस्त को बुलाया है, एक सवाल है।
और दूसरा कि महिला बार बार कह रही है कि रसूख के बल पे दबाया जा रहा है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, रसूख है उनके साथ। क्या वो नैतिकता के आधार पर ही आप उनको हटाकर एक मामले की साफ सुनवाई नहीं शुरू हो सकती? दोनों 7 साल से ये मुकदमा FIR चली है। इस पे हर लेवल पर पूर्व यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अच्छी जांच खूब कराई है। उसके बाद FIR भी पक्ष में गए तो FIR उनके समय में हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको पॉलिटिकल रंग देने की आवश्यकता। उनके भी 2 नेता थे, उनके भी 2 नेता पर उनके 2 नेता होंगे, लेकिन इसके अंदर एक पुत्र वधू ने पूरे परिवार को जो सवाल पूछ रही है अंजना, क्या कोर्ट की मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं? कोर्ट ने अभी एक्यूज मानकर कोई सम्मन जारी नहीं किया। FIR पर सुनवाई हुई है। एक्यूज मान के सम्मन जारी किया है, उनको बुलाया गया है। उनको किस रूप में बुलाया गया उसके कागज आएंगे, उसी पे हम आपको बताएंगे। आपने कागज नहीं देखे हैं अभी? आज तो अब आपने तुरंत बुलाया है, मेरे पास इतना ही जानकारी है कि उसकी FIR मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर ली। ठीक है अंजना, देख सकती है। देखिए, सत्ता में विपक्ष में रहकर जवानी खर्च करना अलग बात होती है, जैसे सत्ता में आते हैं नैतिकता के पैमाने बदल जाते हैं। बात बात पर इस्तीफा मांग रहे थे ये लोग बलात्कार के, जिस पर भी आरोप लग रहे थे, नागर हो चाहे महिपाल मदेरणा हो, बार बार इस्तीफा मांग रहे थे पहले दिन से। अब इनके नैतिकता के पैमाने बदल गए हैं, अब ये एक्यूज बनने पर इस्तीफा मांगेंगे।